पंचकुला में मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार, बीजेपी से श्यामलाल बंसल उम्मीदवार, कांग्रेस से सुधा भारद्वाज और साथ ही आम आदमी पार्टी से राजेश कुमार उम्मीदवार है। इनेलो से मनोज अग्रवाल पार्टी के प्रत्याशी हैं। पार्षद पद के लिए मैदान में 87 उम्मीदवार उतरे हैं। 10 मई को होगा निकाय चुनाव का मतदान। अब उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से अब देखने को मिल रही है, यानी कि हार्डली 9 दिन बचे हैं। 10 तारीख को ये चुनाव होना है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बात भारतीय जनता पार्टी की जाए या फिर कांग्रेस पार्टी की जाए, दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि अन्य पार्टियां भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलता है या फिर अन्य दल बाजी मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनेलो भी अपनी जीत का दमखम भरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। अब उम्मीदवारों की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार जो है वे श्यामलाल बंसल रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी से सुधा भारद्वाज और आम आदमी पार्टी से राजेश कुमार और इनेलो की बात की जाए तो मनोज अग्रवाल वे प्रत्याशी रहने वाले हैं। तो अब तैयारियां जोरों शोरों पे देखने को मिल रही है और फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दिव्या राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए फिलहाल अब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 10 तारीख को चुनाव होना है और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल मैं आपसे यहाँ पर गणित समझना चाहूंगी, इस निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ गणित देखने को मिल रहा है? जी दिव्या। जी, बता दें कि जिस तरीके से पंचकुला नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही है, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो पंचकुला में मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। उसी के साथ ही पार्षद पद की अगर बात करें तो 87 उम्मीदवार जो है मैदान में है। तो खासकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है, उसी के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। उसी के साथ इनेलो पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। तो कह सकते हैं सीधे तौर पर टक्कर की अगर हम बात करें तो पंचकुला में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी जो है श्यामलाल बंसल है। उसी के साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां से सुधा भारद्वाज जो है वो मैदान में उतरी हुई है। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सुधा भारद्वाज जो है वो ब्राह्मण समाज से आती है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की और इनेलो के कैंडिडेट की तो मनोज अग्रवाल और श्यामलाल बंसल ये दोनों ही वैश्य समाज के से आते हैं। तो कह सकते हैं पंचकुला में सभी प्रकार की जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब देखने वाली बात है कि जब 10 तारीख को चुनाव होंगे तो लोग किन पर अपनी मोहर लगाते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो 1 से 20 वार्ड तक जो है सभी ने अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है और प्रचार प्रसार जिस तरीके से चल रहा है तो कह सकते हैं कि अभी अंतिम पायदान तक जब 8-9 तारीख पास आएगी तो तब चुनावी माहौल और ज्यादा तेज हो जाएगा, जिसके बाद पता चल पाएगा एक्चुअली समीकरण क्या बैठते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी तक जो है सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कल मैनिफेस्टो जारी किया था, उसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब देखने की बात है कि जनता आखिरकार किस पर अपनी मोहर लगाती है और किसकी छोटी सरकार पंचकुला में बनती है। ये दिव्या, देखिए देखा जाए फिलहाल अगर मैं हालिया स्थिति की बात करूं और आपसे जानना चाहूं, क्या ऐसा लग रहा है यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा या फिर अन्य पार्टी यहाँ पर दमखम भरती हुई नजर आएगी? क्या अन्य पार्टी जो है यहाँ पर जिस तरीके से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, मैं बात इनेलो की करूं, ये बात मैं आम आदमी पार्टी की करूं, तो फिलहाल क्या चुनावी माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है? जी, जिस तरीके से चारों पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन अगर हम बात करें सीधे तौर पर टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है, क्योंकि अब की बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए सुधा भारद्वाज मैदान में है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार जो है उनकी 20 वार्ड पार्षद और 21वीं सीट जो मेयर की है वो अपनी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी उधर से श्यामलाल बंसल भी एक तरफा जीत का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि अब की बार जो छोटी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन जिस तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर कड़ी टक्कर है और कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे गढ़ भी है जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वहां पर जो है कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब की बार जो है यहाँ से कांग्रेस का दोबारा से कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन अभी हम जिस तरीके से माहौल है, अभी चुनावी माहौल थोड़ा तेज है, लेकिन 8-9 अगर हम बात करें मई की तो तभी कंफर्म
मालूम हो पाएगा चुनावी माहौल किस तरीके का रहेगा, क्योंकि अभी तक तो जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। जी देखिए दीवार, फिलहाल जो है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल मैं आपसे जनता का मूड भी समझना चाहूंगी, हालांकि क्योंकि 9 से 10 दिन हार्डली बचे हैं, आज 30 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख को चुनाव होना है। फिलहाल यहाँ पर जनता में क्या कुछ माहौल इस निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है? हालांकि छोटा चुनाव होता है, पर छोटा चुनाव भी जो है जनता के लिए काफी अहम होता है, क्योंकि जो छोटी चीजें होती हैं, इलाकों की चीजें होती है, वो नगर निकाय पर ही डिपेंड करती है। जी जिस तरीके से ये छोटा चुनाव है, भाईचारे का चुनाव होता है, इसमें लोग जो ज्यादातर अपने विकास को लेकर वोट पर करते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से हम बात करें, कुछ जनता जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें कहीं ना कुछ पार्षद ऐसे थे जो वहाँ पर धरातल पर एक्चुअली काम नहीं करवा पाए। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार बदलाव जरूरी है, लेकिन देखने वाली बात है 20 की 20 सीटें हैं, 20 में से कितनी 10 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आती है और कितनी कांग्रेस पार्टी के खेमे में आते हैं। लेकिन अभी तक जो ओवरऑल हमने देखा तो जनता कहीं ना कहीं मूड भी डगमगाया है। कई ऐसे वार्ड है जहां से आजाद उम्मीदवारों को जनता पसंद कर रही है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों की तरफ से काम नहीं करवाया गया है, क्योंकि कई पार्षद ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के पार्षद थे, वहां पे काम नहीं हुआ, कहीं पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, वहां पे काम नहीं हुआ। तो जनता कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार भी मैदान में जनता ने उतारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ जनता जिस तरीके से दोनों पार्टियों से नाराज है, तो कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार को भी जनता वोट कर सकती है।